भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, भोजपुरी हा हमर माँ, अरे माँ के प्रणाम हमार। इनकरे से शुरू होवेला, इनकरे से शुरू होवेला रोज के जीवन हमार। ओम नमः शिवाय। अभी हमने गंगा तालाब के प्रवेश द्वार पर खड़ा हैं जा गंगा तालाब जहाँ पर ही गंगा मैया विराजमान बाथी। जिन शिव भक्त हवन जा खासकर उ लोग हैजा आवेलन जा, खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर हैजा आके गंगा जल उ लोग ले जालन जा। तो आज के प्रोग्राम में हमने खास रूप से महाशिवरात्रि पर्व के जिन प्रत्येक बातें ओकर बारे में आप लोग के बताओ जा। ओम गंगा सरस्वती रेवा प्रेष्णी नर्मदा जले स्नापितोऽस्मि मया देवता शान्ति कुरुष्व मे। ओम पाद्यर्गाचमन्यं सुदस्नानं समर्पयामि। ब्रह्मपरात्पर पूर्णमहेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वरा बिल्वपत्र प्रिय पूर्णमहेश्वर धीमे 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 नाथ हरा धीमे 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 नाथ हरा। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि यूँ तो एक बहुत बड़ा पर्व है जहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ हम भक्तगण के चैला भगवान महादेव की आराधना उनकर पूजा करके और महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव महापुराण में कहल गेल है कि यही अवसर पर भोलेनाथ देवों में देव महादेव धरती पर आवेलन और उनकर जितने भक्तगण है जो उनकरा श्रद्धा और भक्ति से उनकर पूजा पाठ करता आराधना करता उनकर पूजा के स्वीकार करेलन और उनकर आशीर्वाद देवेलन। कहल गेल है कि भगवान महादेव हम लोगन से बहुत कुछ की मांग नहीं करेलन बल्कि सिर्फ एक लोटा जल लेकर उनकर शिवलिंग पर हम लोग चढ़ा देवब जा और बस मंत्र ओम नमः शिवाय बोल देवब जा। तो इसी से भगवान शंकर प्रसन्न हो जालन, खुश हो जालन और हम लोग के बहुत आशीर्वाद देवेलन और जितने दुख दरिद्रता है घर में परिवार में शरीर में उन सभी के भगवान भोलेनाथ महादेव दूर करते हुए हम लोग के कल्याण करेलन। हाथ में डमरू गले में माला सिर पे हो गंगा बहेला हाथ में डमरू गले में माला सिर पे हो गंगा बहेला ओ भोला ओ भोला भोला रे ओ भोला ओ भोला भोला रे। कांधे पे जोरी गले में जनेऊ सिर पे हो गंगा बहेला कांधे पे झोरी गले में जनेऊ सिर पे हो गंगा बहेला ओ भोला ओ भोला भोला रे ओ भोला ओ भोला भोला रे। हाथ में डमरू गले में माला सिर पे हो गंगा बहेला हाथ में डमरू गले में माला सिर पे हो गंगा बहेला ओ भोला
ओ भोला भोला रे, ओ भोला, ओ भोला भोला रे। किन तरह से महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग गंगा तालाब जाते रह जा? जैसे जानल जा, महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्यौहार है। त्यौहार काहे बोल जा, इसमें बहुत भक्ति है, भक्ति और तपस्या। जितना यात्री उस समय गंगा तालाब जात रहन जा, ऐसा सुविधा नहीं रहल, जंगल रहल चारों ओर, और जंगल के रास्ता से चलते हुए आदमी लोग गंगा तालाब जात रहन जा। सड़क भी कीचड़ के रहल, पत्थर और कीचड़ से बना रहल, और जब पदयात्री गंगा तालाब जात रहलन जा तो कुछ चप्पल आदि पहन के नहीं, ऐसे पाँव नंगा पाँव जैसे हमने बोले जा, ऐसे करके वो लोग अपने घर से निकल के भक्ति के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ माता पिता के आशीर्वाद देकर तब वो लोग यात्रा गंगा तालाब की ओर जात रहलन जा। दूसरी बात यह है कि आगे है कुर्ता उड़ता ये सब कुछ नहीं रहल, धोती और कमीज़, धोती कमीज़ धारण करके बूढ़ा लोग, जवान लोग जात रहन जा, और स्त्री लोग अपन साड़ी पहन के। तो ये साड़ी और ये धोती जो है ये हमने के हिंदू के एक पहचान है, ये देश में चाहे दुनिया भर में। तो उस समय जब धोती पहने हुए देखबा कोई जात मन जा गंगा तालाब, तक लोग जब रास्ते के किनारे खड़ा होकर लोग देखत रहन जा तो लोग के मन गदगद हो जात रहन जा कि देखा कौन भक्ति के साथ शांतिपूर्वक अपन घर से निकल के माता पिता के आशीर्वाद देके गंगा तालाब की ओर जात रहन जा। और गंगा तालाब के रास्ता भी आगे तक गंगा तालाब नहीं बोलत रही जा, बोले जा परी तालाब। एक पीछे कोई इतिहास बा, लेकिन फिर भी जब वहाँ पहुँचलन जा तो मंदिर भी नहीं रहल। वहाँ पहुँच के वो लोग गंगा माँ की पूजा करके पवित्र जल लेकर कंधे पर, उस समय कांच के बोतल रहल, जेकर कांवर रहल तो अपन कांवर में दोनों बोतल डाल दिहन, और जेकर कांवर नहीं रहल वो कंधे पर एगो कपड़े में होकर बोतल डाल के श्रद्धा भक्ति के साथ शांतिपूर्वक शिव भक्त शिव के गान गाते हुए शिव को अपन मन में रख के वो लोग वहाँ से जल लेकर आवत रहल। आजकल तो बहुत सुविधा बातें, जलपान भी देवल जाला, उस समय में इस सब नहीं देवल जात रहल। आगे जब हम ये जाते अपन घर से निकल के माता पिता हमने खातिर सतुआ तैयार कर रहन जा, और बोलना बेटा जात हुआ तीर्थ यात्रा में तो सावधान रहे कि ये खाली अपन सेवा करिए, सेवन करिए। तो खाना पीना उस समय कहूँ पर नहीं मिलत रहल। गंगा तालाब जब जंगल रहल वहाँ पर कोई सुविधा नहीं रहल। तो वही सतुआ हमने जहाँ जहाँ बैठब जा, एगो दुकान के द्वार पर या कहीं एगो पेड़ के नीचे छाया में, या जंगल का रास्ता जंगल के किनारे बैठब जा, तो वही सतुआ निकाल के सेवन करब जा। और जब वहाँ से निकलब जा जल लेकर, तो कहूँ पर हमने के खाए के नहीं बा, सिर्फ एक दो जगह रहल जहाँ पर हमने रात बितावत रही जा, तो उन लोग कुछ पूरी या खीर तैयार करत जा। है खाने पीने के जो चीज़ आजकल मिला ये सब एगो 7 दिन से उत्तर प्रांत के लोग अपन यात्रा शुरू कर देवत रहन जा। लेकिन जैसे हम बोले हम गांव में रहते रही, तो हमने 3 दिन पहले अपन गांव से निकलब जा और 2 रात बिताओ जा बाहर में, और तीसरी रात वही मंदिर में जब आओ जा गंगा जल लेकर, तो घरे नहीं जाओ जा, मंदिर में हमने रात भर बितावब जा, और सवेरे ही उठ के 4 बजे हमने शिव जी की पूजा करके तब जाप जा अपन घरे। आगे भी 4 पहर के पूजा करत रह जा। 4 पहर के पूजा आगे नहीं होत रहल। मंदिर में जब जोन दिन सब कोई वापस लौटत रहन जा गंगा जल लेकर परी तालाब से, तो वही रात जोन बीतत रहल, कोई भजन कीर्तन भी होवे रात के, सब लोग रात के हुई रहे, सवेरे पूजा करके शिवरात्रि के दिन अपन यहीं पर पूजा समाप्त हो जाता रहल। 4 पहर की पूजा उस समय में नहीं रहल। तो बाद में बहुत जना भारत से अलन जा, और भारत के पंडित लोग आचार्य लोग भी मॉरिशस आने लगलन जा, तब ये नयापन लग गया कि नहीं महाशिवरात्रि जन है ये रात्रि के समय बितावे चाहेला, तब ये 4 पहर की पूजा शुरू हो। और बहुत जो पूजा आजकल देखबा मॉरिशस में हुआ था,
हव समय में ये सब पूजा नहीं होत रहल। ते रहल आगे के बाद किन तरह से आप लोग तीर्थ यात्रा करत रहल जा, पर आज ये तीर्थ यात्रा जिन तरीके से करल जाता, पूरा देश मोबिलिजे होता, तैनात होता। देखा, नयापन एगो देश में चाहेला, हर एगो क्षेत्र में नयापन चाहेला। और हमें खुशी की बात ये रहेला कि महाशिवरात्रि में नौजवान लोग श्रद्धा भक्ति के साथ, तपस्या के साथ अपन कांवर बना के शिव जी का नाम लेते हुए जालन जा गंगा तालाब की ओर। लेकिन उन सब पदयात्रियों को, उन सब कांवरथियों को चाहना ध्यान में रखे कि हमने कौन देश में रहते जा, और इस देश में सिर्फ हिंदू का निवास नहीं बा, सब लोग का निवास बा। और आजकल देखता आगे तक गाड़ी नहीं रहल, बैलगाड़ी रहल है, इतनी गाड़ी बस ये सब कुछ नहीं रहल। तो आज कांवरथी लोग के जहाँ ये सब पर सोचे के कि हमने जब अपन घर से निकल के एगो तपस्या करते हैं जा और गंगा तालाब जाते हैं पूजा पाठ करने, तो हमने जहाँ सब पर ध्यान देवे के, प्रकृति पर ध्यान देवे के, जो आदमी पैदल जाता उन पर ध्यान देवे के, जो अपन साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में जात बन जा, बस में जात बन जा, इन सब के ध्यान में रखते हुए हमने के चाहेला ये पद यात्रा करे के, ताकि भगवान भी सोचे कि आप लोग कोई की कष्ट न दिल जा। एगो तपस्या हम बोली, और ये तपस्या से हमने के उन्नति होवेला। सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं, सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं, नित्यानंद स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं, नित्यानंद स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। तो बाबा जी, आप हमें बताएंगे कि ये महाशिवरात्रि मनाए के पीछे वैज्ञानिक कारण कौन सी बात है? हर महीना एगो शिवरात्रि बाटे, जिसको हम मासिक शिवरात्रि कहला। जोन फाल्गुन मास में हमने मनावत था वो महाशिवरात्रि कहला। काहे कि जोन फाल्गुन मास की जोन अमावस्या बाटे, हाउ रात्रि के समय में है प्रकृति से ऐसा एगो प्रभाव उठता जहाँ पर प्रकृति में एगो ऐसन एनर्जी उत्पन्न होवेला, जिसमें मनुष्य के दिमाग के लिए, हमने के मन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बाटे। ई खातिर एक वैज्ञानिक अर्थ ई भी बा कि हमने रात्रि जागरण ई खातिर करता कि जैसे बोलल जाला, कोनो भाग्य आवेला हमर दरवाजे पर, जे हमने अपना दरवाज़ा बंद रखी तो भाग्य कैसे मिले। तो शिवरात्रि के समय ऐसा एगो ऊर्जा उत्पन्न होता है प्रकृति में। अब जी हमने उस समय सोवत, जैसे हमने कहावत में बोला जाला, जो सोवत सो खोवत। तो जे हमने रात्रि के सोच जाला तो हाउ जोन एनर्जी निकली प्रकृति से ओकर हमें फायदा नहीं हो। तो वो जोन ऊर्जा की बात करत हवा, वो रात्रि के समय ही निकले? वो रात्रि के समय ही निकलेला। काहे कि शंकर जो है, महादेव जो है, शिव जी जो है, ओके आदि योगी बोलल जाला। योगी का मतलब होता है कि हमनी के अंदर जो योग बाटे, योग का मतलब है जहाँ हम भगवान से सब कनेक्ट करें, भगवान से सब जुड़ जाए। एगो शक्ति बाटे जो आत्मा के और परमात्मा से हमनी के जोड़ देता है, वही शिव है। इसी खातिर हमनी शिव जी के आदि योगी बोलल जाला। अब देखल जाए तो जैसे हमनी सकबा बोले, सृष्टि में अंधेरा बा, सृष्टि में उजाला नहीं बाटे। जोन परमानेंट बा, जोन स्थायी बाटे, वो अंधेरा है। हाँ, सूर्य जब सवेरे निकला था, सूर्य के प्रभाव इतना ज़्यादा बा कि वो अंधेरा को ढक जाए। लेकिन जैसे बोला जाला, हाउ उजाला वो आवेला, मतलब वो पैदा होवेला, फिर सांझ के वक़्त, रात के वक़्त वो नष्ट हो जाला, मतलब आवेला और चल जाए। लेकिन अंधेरा जोन बाटे, अंधकार जैसे बोला जाला, वो तो स्थायी है। तो वो अंधेरा जोन बाटे, जो डार्कनेस जैसे बोला जाला, वो महादेव का प्रतीक है। हमनी के जो तीन देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महादेव। ब्रह्मा के बोलल जाला सतोगुण, जहाँ उत्पन्न करेला वो सतोगुण है। और विष्णु जी ई रजोगुण का प्रतीक है, जहाँ कभी कभी हमनी संसार में तनी अपना मन लगावेला,
तभी तभी थोड़ा पूजा वूजा कर लेला, मतलब दोनों में बैलेंस हो गया, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। लेकिन भगवान शिव जो है वो पूरा तमोगुण का प्रतीक है। लेकिन तामस या फिर तमोगुण का मतलब ये नहीं कि वो इग्नोरेंट है, नहीं। तामस का मतलब होता है कि शंकर भगवान उस समाधि में रहेला, अपन अंदर में। जैसे हमने एगो छोटा सा बात बोलेला, हमने कभी कभी बोला जाना ना, ध्यान करे वक्त अपना आँख बंद कर ले, ठीक ना। जब ध्यान करते वक्त हम आँख बंद करेला, आँख बंद करके कौन सी दिखाता? अंधेरा दिखाता। जब आदमी अपना आँख बंद कर ली तो चारों ओर अंधेरा, काहे कि हाउ अंधेरा जो बाटे वो भगवान शिव का प्रतीक है और जो स्थायी है, जो हमेशा है। दूसर बात ये भी बा, जो हमने रोज़ करीला सा, जैसे रात आवेला हमने जा करके सो जाला, ये तो रोज़ के काम है। मैं जैसे बोला था व्रत जो हम लोग करेला, व्रत का मतलब कौन सी है कि वो त्याग करे के, एगो सैक्रिफाइस करे के। तो रोज़ जो हम सोवेला, शिवरात्रि के दिन हमार व्रत यही है कि हम अपनी नींद के त्याग देवत है, हम अपनी नींद के छोड़ देवत है। और भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोला कि जो सांसारिक मनुष्य बाटे वो दिन के जागे रहेला, रात की सूझ जाला। लेकिन जो योगी बाटे वो दिन के सूझ जाला, रात के वो जागे रहेला। काहे कि रात में एगो सन्नाटा बा, एगो साइलेंस बा, एगो मौन बाटे। हाउ मौन वही शिव है। और जे ई मौन के हमनी के एक्सपीरियंस करे के बा, ओकर अनुभव हमनी के मन बा है मौन के अनुभव करे के, वो रात्रि के समय होला। रात्रि में हम अपनी वास्तविकता में आवेला, अपनी ओरिजिनलिटी जैसे बोला। तो शिवरात्रि में जागरण करने का मतलब ये है कि हमनी अपन जो ओरिजिनलिटी है वो हम के चाहला अनुभव करेंगे। और हमनी के ओरिजिनलिटी कौन सी है कि हम आत्मा है और शिव परमात्मा है। और आत्मा जो है ओके परमात्मा से चाहला कनेक्ट करेगी, ओके चाहला परमात्मा से मिल जाएगी। और ये परमात्मा में मिले के बाद तो वो तो रात्रि के समय ही होला, दिन के समय नहीं हो सकेला। जो पूजा विधि हम नहीं करेला, जो भी हम जैसे अब बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे के ये सब पूजा करे के है, एगो प्रोसेस बा। कौन सी प्रोसेस कि हमने अपने आप को पवित्र करें, हमने अपनी शुद्धि करें, मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, ये सब चीज़ चाहला शुद्ध करेंगे। लेकिन चाहला सोच सके कि जे मन शुद्ध हो गल, पवित्र हो गल, वचन पवित्र हो गल, कर्म शुद्ध हो गल, तो क्या करबो ओकर से? चाहला ओके कुछ प्रयोग करे के ना। तो जिस दिन के हमने जो पूजा पाठ करेला, जो हमने अपने रिचुअल्स जैसे करेला जा, शिव जी की पूजा, माला जप, ये सब चीज़, ये सब हमारे अंदर एगो शुद्धता आने लगता। तो हाउ शुद्धता लेकर के हमने जैसे बोला जा रात के समय शिव जी से संबंध कनेक्ट करें। जे पवित्रता नहीं बाटे तो हाउ कनेक्शन नहीं मिली। अबला शिवजी तामस के प्रतीक है, पर आमतौर पर सतोगुण रजोगुण के शुभ मानल जाला। और जो तामस बातें वो निगेटिविटी के रूप में ओकरा दिखल जाला। तो थोड़ा सुन और देखला जज भगवान शिव जी के जो उनकर रूप भी बातें अलग ही बातें। तामस को गलत नहीं चाहना समझे के, जितना हमने के रजोगुण की ज़रूरत बा, जितना हमने के तमोगुण की ज़रूरत बा, उतने हमको तमोगुण की ज़रूरत बाटे। कबो कबो जैसे बोला जाला इग्नोरेंट में रह के वही अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ कुछ जैसे समझ में आएगा, कुछ ऐसी जानकारी मिली जैसे बोले जे हमने की हानि करी है, एगो बात। दूसर बात, तमोगुण रात्रि का प्रतीक है। अब रात्रि की ज़रूरत नहीं बाटे, जे रात नहीं होता तो कैसे होता? हमने खाली दिन में रहेला। हाँ, दिन की भी अपन ओकर ऐप होता बा, ओकर आवश्यकता बा, रात के भी ओकर ज़रूरत बाटे। तो दोनों की ज़रूरत बा। जितना हमने के सतोगुण की ज़रूरत बा, जितना हमने के रजोगुण की ज़रूरत बा, उतना हमने के चना तमोगुण की ज़रूरत बा। अब जहाँ भगवान शिव को देखा, शिव जी के साथ जोन जोन चीज़ जुड़ल गल बा, जैसे अभी बोला हुआ जटा बांधले हुआ, ओकर गले में सांप बाटे, वो विष पान कर ली, ये सब मनुष्य के एगो सीख देवे के बा। ये सब एगो प्रतीक है कि जो विष बाटे वो हमने के अहंकार है। जो आदमी के विषैली जीवन करेला ओकर अहंकार है। अब आदमी अहंकार नहीं करी मतलब हम तो बोला जाती अहंकार नहीं होती। वैसे वहाँ जैसे बोला जाए कोई आदमी ज्ञान पा लिया, कोई आदमी थोड़ा सा प्रगति किया, स्वाभाविक थोड़ा अहंकार आ जाए। हमें भगवान की पूजा ये स्वाभाविक है। मैं जब भगवान शंकर विष पान कर लिया, अपन कंठ में रख लेवा, कंठ हमनी के शरीर के एगो ऐसा जगह बा जो न शरीर के अंदर बाटे और न शरीर के बाहर। वो जैसे बोला जाओ मध्यम मार्ग, वो बीच के है, न अंदर है न बाहर। तो हमनी के जो अहंकार बा, ठीक अहंकार आवेला, मैं हमनी के चाहना करे के कि हाउ अहंकार अंदर नहीं जाएगी। जे अहंकार हमनी के अंदर चल गल तब हम रावण जैसा बन जाए, और जे अहंकार हम बाहर छोड़ दे तो दूसरों को हानि हो।
अपने अहंकार को मध्य में रखो, ना ओके अंदर जाए के दे ना ओके बाहर निकले। है शिव जी के जो विष पान करे के जो लीला बा ये ओकर प्रतीक। अब जहाँ तक गंगा ओकर जटा में गंगा बेला और हमनी भगवान शिव की पूजा जब करी ना सर तो उनमें जल हमनी भगवान शिव के अर्पण करें। जल कौन सी है? जल हमनी के जीवन है, मनुष्य जीवन का प्रतीक कि जल अर्पण करा मतलब अपन जीवन अर्पण करा। बिना जल के हमनी के जीवन नहीं हो। मरने के बाद भी हमें जल ही की आवश्यकता है। जब कोई मरल जाए तो ओकर नाम से तर्पण होएला, वो भी पानी है। जैसे कभी कभी बोला जाए ना कि अपन लड़का लोग के ऐसा नहीं वो शिक्षा दे कि मरे के बाद थोड़ा पानी दे, पर हमनी के पानी की ज़रूरत बा। जन्म ले से आगे पूरे जीवन व्यतीत करे के और मरने के बाद उनमें भी पानी की ही ज़रूरत है। तो जो शिव में हम पानी चढ़ावत है ये है एगो सिंबल है कि हमको बताए कि हम अपने जीवन, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कंप्लीट सरेंडर जैसे बोला जाला वो शिव जी पे करें। अब जो शिव जी के गले जो जटा बांध ले बा, जटा का मतलब कौन सी है? जटा मतलब होता है संसार के झंझट, संसार के उलझन। कितने उलझन से हम बंधे हुए है, परिवार के उलझन, नौकरी के उलझन, समाज के उलझन, ये सारे उलझन हम लेकर के अपने जीवन लेके चलते। जब शिव जी बांध देवता होके अपना जटा तो शिव जी ये बोला जाला कि अपने सारे बंधन के चाला बांध के रखे के। बांध के रखे का मतलब क्या है कि ओके प्रभावित नहीं हुई, ओके रखा, ओके जितना ज़रूरत बा ओके है मैं सुमा ओकर से प्रभावित नहीं हो, वो अपने सर पे बैठने ना दे, ओके बांध के रखे। ये शिव जी के जटा का एगो प्रतीक है। और ऐसे बहुत से चीज़ें जैसे शिव जी पे हमने भस्म चढ़ावेला, भस्म भी है मनुष्य शरीर है। जब हमने के शरीर भस्म हो जाए, जब हमने के शरीर जला जाए तो में से भस्म निकली, तो हम भस्म लेकर के भगवान शिव के चढ़ावेला। काहे कि हमने है समझावे के बोला था कि मरने के बाद, हमने के मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो भस्म हो जाए तो हम कहाँ जाए, तो हमें चाहेला भगवान शिव से भेंट करे के मतलब मोक्ष जैसे बोलल जाला, ओकर से मुक्ति हमने के मिले। और शिव जी के पूजा में सब चीज़, खाली बहुत से चीज़ें हम भगवान शिव की पूजा में लगाते हैं। में दूगो चीज़ ऐसा बाटे जो बहुत विशेष है, एक गंगा जल और दूसरा बेलपत्र है। दूगो चीज़ जैसे बोला जाए अपनी मतलब बोली भाषा में बोला तो सब वो बोले पानी और वो पत्ता। अब हमनी के जीवन के देखो आदमी है ये दो चीज़ सेवन करता है, पानी और वो पत्ता। हमने कौन सी खाला जला? सब्जी खाला जला, वो भी तो पत्ता के स्वरूप है। तो जो भगवान शंकर के हमने जल और पत्ता चढ़ावेला इनमें तीन कारण बा। एक अभी जैसे बोला जला समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। दूसरा हमनी के है एगो शिक्षा मिलता है कि मनुष्य जीवन, हमनी के जीवन सुचारू रूप से चले एकर खातिर ज़रूरी है कि हमनी प्रकृति से बनाए रखे के। जी हम प्रकृति के हानि पहुँचाब तो हमनी की हानि हुई। हमें प्रकृति की आवश्यकता बाटे और प्रकृति को हमनी की आवश्यकता बा, तो हमनी चाहना दोनों संगे मिल के काम करेंगे। तो जन पान फूल ये सब जो शिव जी पे चढ़ावेला ये कहाँ से मिली? ये तो प्रकृति से मिली। तो थोड़ा सुनो का त्रिनेत्र के प्रतीक पर। त्रिनेत्र बहुत सुंदर है पहलू है भगवान शिव का। भगवान शिव के तीन आँखें हमको ये सिखा रहे कि हमनी के चाहना दुनिया के या फिर हमनी के आसपास के जितने चीज़ हुआ सब चीज़ सही या गलत में नहीं चाहना तोले के, सब चीज़ के सही या गलत नहीं चाहना बोले के। नहीं तो मनुष्य स्वभाव आवेला कोनो चीज़ के हम जजमेंट करेला, बोले बहुत अच्छा है, कोनो व्यक्ति के हम बोले बहुत अच्छा आदमी है, कोई व्यक्ति के हम बोले बहुत खराब आदमी है। नहीं, मतलब कि मध्यम नज़र से आदमी के देखे के। हाँ, मध्यम नज़र के चलना चाहना ये समझे के कि ना वो सही है ना वो गलत है, इस समय अनुसार होएला। हाँ, पर ओकर से बोलल जला कि वो सृष्टि के नाश भी करेला। अब है जैसे बोला जाएगा कि कोनो चीज़ सही या गलत नहीं होएला, ओके चाहना तीन नेत्र से देखे के है। जैसे आदमी है करना शुरू कर देवा था, वो प्रैक्टिस करना शुरू हुई, कौन सी बोला, वो अपन अंदर के जो ब्रह्म है वो नष्ट हो गया। स्वाभाविक है, शिव जी के हम जब बोलल जाला कि वो नष्ट करता है, ऐसा नहीं होता कि शिव जी सवेरे उठे बोले आज सृष्टि के नष्ट कर देंगे, नहीं, ये एगो प्रोसेस है। जैसे बोलल जाला एगो उदाहरण के तौर पे आदमी जब भोजन करेला, भोजन करते करते ओकर पेट भर जाला। ऐसा नहीं बा कि जोन थाली में बा वो खा लिया अब जाके हम अपन पेट भरे, नहीं, खाते खाते हमनी के पेट भर जाए। तो जो शिव जी के त्रिनेत्र है जब नष्ट करे के बाद, जब आदमी के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गल बा, वही में नष्ट हो गल। कौन सी नष्ट होकर? ओकर अज्ञानता नष्ट होकर, ओकर जो अंदर जो जजमेंट करने की ओकर स्वभाव है वो नष्ट होकर। तो है त्रिनेत्र ज्ञान का प्रतीक है। और जैसे खातिर हमने के शास्त्र ये भी बोलल जाला ज्ञान अग्नि के समान है
और अग्नि कौन सी, जैसे बोला जाए ज्ञान अग्नि, गीता में भी शब्द आया है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि, अग्नि कौन सी करेला, जलावेला। कौन सी जलावेला, हमने की अज्ञानता। जैसे हमने बोला जाएगा असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब जो तामस की भाई है नहीं समझेगा, जैसे ई खातिर शिव जी के हमने तमोगुण समझा उनका प्रतीक है। जे तमोगुण नहीं समझेगा, नहीं समझ में आए तो ज्योति नहीं समझ में आएगा। हाँ ज्योति के अनुभव करेंगे चाहला हमने के तमोगुण, चाह हमने के अंधकार। अब जैसे बोला जाला जे सूर्य नहीं निकला सवेरे तो रात की कौन सी महत्व रही। जैसे अभी हमने के अपन बोली भाषा में अपनी हमने के जीवन में ये भी सब बोले, जे दुख नहीं होए तो सुख का अनुभव नहीं करवा। और सुख का अनुभव करे खातिर चाहला दुख होए के। तो हाई शिव जो दुख नहीं देवेला, मैं समझा भगवान शिव हमनी के तैयार करा था, जिमें हमनी तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से निकल करके हमनी ज्योति की ओर चल जाए। ये भगवान शिव की आराधना है। यह गंगा तालाब के पावन पवित्र जल अटल विश्वास है, मान्यता है कि भारत में जो गंगा नदी बहेला ओकर पानी हजा परी आके ई ज्वालामुख में स्थित गंगा तालाब संगे समा जाला। त जो शिव भक्त हवन जा महाशिवरात्रि के अवसर पर यही जल के अपन संगे ले जाके शिवलिंग पर चढ़ावेलन जा। गंगा तालाब जो है ई हमने के देश के उगो नगीना है। एकर प्राकृतिक सुंदरता आप खुद सक बजा देखे है जा अला से बहुत शांति, असीम सुख और आनंद की अनुभूति होवेला। ता आप सब लोग के महाशिवरात्रि के मंगल कामना बातें।